नमस्कार। मैं सर्वोत्तम केतकर। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के सिख पंथ के पहले गुरु हैं। इस धरती पर ये नानक जी करीबन 70 साल तक विराजमान थे। तलवंडी नाम के एक छोटे कस्बे में उनकी पैदाइश हुई और पैदाइश के तुरंत बाद ही इस छोटे बालक का, छोटे नानक की बुद्धिमत्ता, प्रतिभा एवं अलग विचारों की धारणा का प्रमाण आसपास के लोगों को मिलने लगा। जैसे हर महात्मा, जैसे हर महान आदमी अपने आप से सवाल करके 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 ही कुछ नया रास्ता तय कर लेता है, बना लेता है, उसी तरह अपने जीवन के पूर्व काल में गुरु नानक देव जी ने अपने आप से कई सवाल किए और उनके जवाबों को खोजते खोजते एक दिन उन्हें आत्मज्ञान या मानो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। ये ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद उनकी एक धारणा निश्चित हुई कि ईश्वर एक ही है। आत्मज्ञान से जो प्रेरणा मिली उसमें नानक जी को ये एहसास दिलाया, ये सुनिश्चित कराया कि ईश्वर एक ही है और हम सभी प्राणी मात्र उसके बच्चे हैं। और इन बच्चों को यानी हम सबको अपने पिता समान परमेश्वर के पास, ईश्वर के पास जाने के लिए किसी एजेंट की कतई जरूरत नहीं है। अपनी इस धारणा को लोगों में बांटते हुए, उसका प्रचार करते हुए नानक अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। और इसी दरमियान उन्होंने सिख धर्म के पंथ की स्थापना की। अपने उम्र के आखिरी 20 साल गुरुदेव नानक जी सिख धर्म के प्रचार में, प्रसार में पूरी तरह से जुट गए। वो इस प्रसार के कार्य के लिए एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव हरदम यात्रा करते रहे। उनके साथ उनके कई शिष्यगण हुआ करते थे, लेकिन नानक जी का एक अहम नियम था कि किसी भी गांव में 3 दिन के ऊपर बसेरा नहीं करना। यानी किसी भी गांव में 3 दिन के ऊपर रहना नहीं। इसीलिए हर तीसरे दिन वो दूसरे गांव में जाते थे। इसी यात्रा के दौरान किसी एक गांव में गुरु नानक देव जी पधारे तो उस गांव के लोगों को बड़ा संतोष, बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि गुरु नानक जी के बारे में उस गांव के लोगों ने पहले से ही कुछ बातें जान ली थी और नानक जी से मिलने की एक बड़ी उत्सुकता कई दिनों से उन्होंने अपने मन में पाल के रखी थी। आखिर उनके जीवन में वो सुवर्ण दिन आ गया और गुरु नानक ने उनके गांव में प्रवेश कर दिया। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार गांव के सभी लोगों ने यथाशक्ति, यथामति गुरु नानक जी और उनके शिष्यगणों का स्वागत किया, उनके रहन सहन, खाने पीने की व्यवस्था की। और गुरु नानक जी ने अपने पास का ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान कथा, कीर्तन, प्रवचन के द्वारा उन लोगों के पास तक पहुंचाया। इस धूमधाम में 3 दिन कब बीत गए किसी को पता न चला। अपने नियम के अनुसार तीसरे दिन नानक उस गांव से निकलने वाले थे। जैसे ही
वो निकल पड़े तो गांव के सारे लोग उनके साथ चलते चलते उस गांव की सीमा रेखा तक पहुंच गए। वहां कुछ समय रुक के नानक जी ने फिर एक बार सबको नए धर्म के बारे में जानकारी दी और आनंद से भरे हुए उन लोगों ने नानक को प्रणाम करके आखिरी विदाई दी। उस विदाई को स्वीकार करते हुए, उस प्रणाम को स्वीकार करते हुए नानक जी से दो शब्द निकल गए, उजड़ जाओ। जो लोग बड़ी श्रद्धा से नानक जी को उस गांव की सीमा रेखा तक विदाई देने के लिए आए थे और आखिरी प्रणाम कर रहे थे, उनको नानक जी का आशीर्वाद था, उजड़ जाओ। नानक जी आगे बढ़े और दूसरे गांव में उनका प्रवेश हुआ। इस गांव के लोग मान लो थोड़े कुबुद्धि थे, इस कारण नानक जी को एक अलग अनुभव उस गांव में आ गया। ना किसी ने उनकी खातिरदारी की, ना किसी ने उनका स्वागत किया। लोग उनके सामने बैठते थे, कथा कीर्तन प्रवचन सत्संग जो नानक जी अपने हृदय से अपनी भाषा से उनके प्रति सादर करते थे, उनका एक ठीक ठीक स्वागत करते थे और लोग अपने अपने घर चले जाते थे। मान लो गुरु नानक की इस अमर वाणी की परवाह या कीमत उस गांव के लोगों को पता ही न थी। 3 दिन उस गांव में भी बीत गए। नानक अपने नियम के अनुसार आगे वाले गांव के लिए निकल पड़े। उस दूसरे गांव के कुछ गिने चुने लोग एक फॉर्मेलिटी के तौर पे नानक जी के साथ उस गांव की सीमा रेखा तक आए और आखिरी प्रणाम किया। उनके लिए नानक जी का आशीर्वाद था, बसे रहो। जो लोगों ने खास कुछ ध्यान नहीं दिया, कुछ खातिरदारी नहीं की, उनके लिए नानक जी का आशीर्वाद था, बसे रहो। और जो लोगों ने श्रद्धा समय निकाल के नानक जी की खातिरदारी की थी, उनके लिए पहले गांव में नानक जी का आशीर्वाद था, उजड़ जाओ। दूसरे गांव से तीसरे गांव की तरफ अपने शिष्यगणों के साथ नानक जी चलने लगे। उन 2 गांवों का अनुभव मन में लेकर चल रहे शिष्यगणों के मन में एक सवाल उभर के आया और उन्होंने अपने गुरु नानक देव जी से ये पूछ लिया कि हे गुरुवर, एक बात हमारे समझ में नहीं आई कि पहले गांव में जहाँ पे लोगों के पास श्रद्धा थी, सबूरी थी, हमारी खातिरदारी थी, उनके लिए आपका आशीर्वाद था, उजड़ जाओ। और जो लोग ठीक ठीक से हमें पेश आए, ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई, उनके लिए आपका आशीर्वाद था, बसे रहो। ये क्या माजरा है? नानक जी इस सवाल के ऊपर थोड़े से मुस्कुराए और उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठ के अपने पास सभी शिष्यगणों को बिठा दिया और फिर से उस शिष्य को उसी सवाल को दोहराने के लिए कह दिया। शिष्य थोड़ा बहुत डरा था, लेकिन गुरु की आज्ञा को प्रणाम मानते हुए उसने प्रणाम किया और फिर से वही सवाल दोहराया कि जहाँ हमारी खातिरदारी अच्छी हुई, उनके लिए आपका आशीर्वाद था, उजड़ जाओ। और जहाँ खातिरदारी बिल्कुल नहीं के बराबर हुई, वहाँ पे आपका आशीर्वाद था, बसे रहो। नानक जी ने
शांत मन से यह सवाल सुन लिया और सभी शिष्यगणों को कहने लगे कि देखो, आप और मैं, यानी वो शिष्यगण और खुद नानक जी ने अनुभव एक ही लिया था कि एक जगह पहले गांव में खातिरदारी अच्छी हुई, लोग मान सम्मान दे रहे थे, आदर कर रहे थे, और दूसरे में अनादर कर रहे थे। नानक जी ने आगे बतलाया कि हे शिष्यगण, पहले गांव के लोग अच्छे लोग हैं, श्रद्धावान लोग हैं, और बाकी दुनिया को ऐसे श्रद्धा, ऐसे सच्शील, ऐसे अच्छे लोगों की ज़रूरत है। इसलिए मैंने उनको आशीर्वाद दिया कि उजड़ जाओ, मतलब आपके गांव से बाहर निकलो, किसी और जगह पे जाके बस जाओ, तो आपके माध्यम से आपकी ये जो शालीनता है, अच्छा बर्ताव है, उसका फैलाव जगह जगह हो पाएगा। और दूसरे गांव में जहाँ पे लोग कुबुद्धि थे, मान लो एक तरह से नालायक थे, उनको मैंने आशीर्वाद दिया कि हे भाई लोग, आप बसे रहो, यानी आप यहीं पे रहो तो बेहतर है। आपकी कुबुद्धि, आपकी ये निर्ममता, निर्दयता दुनिया में और न फैले तो बेहतर है। गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों को जो समझाया, वो आज की तारीख में भी हमें भी लागू होता है। मानता हूँ कि हम दुराव्यारी, दुर्वचनी नहीं है, दुराग्रही नहीं है, हम अच्छे लोग हैं। फिर भी हमारे मन में कभी ना कभी कुबुद्धि, घृणा जन्म लेती है और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, दूसरे के प्रति दुर्व्यवहार करने का मन में सोचने तो लगते हैं। इसी वक्त हमें गुरुदेव जी नानक को, नानक साहिब को याद करना चाहिए और हमारे में ये जो कुप्रवृत्ति है, कुभावना है, कुबुद्धि है, उसे कहना चाहिए कि बसे रहो। आप जहाँ पे हो वहीं पे रहो। मेरे माध्यम से, मेरी वाणी से, मारे कर्मों से आप बाहर मत आओ, उसका फैलाव न हो तो बेहतर है। और मेरे मन में जो अच्छे विचार है, मेरे हाथों से जो कुछ अच्छे काम होते हैं, मेरी वाणी से जो अच्छी चीज़ें निकलती है, उन्हें हमें नानक जी के आदेश से कहना है कि बिछड़ जाओ, बिछड़ जाओ, बिछड़ जाओ।